हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने जेनेटिक्स के थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के लाइफ स्केच के बारे में। क्योंकि इतनी बहुत बड़ी डिस्कवरी इन्होंने की थी, जेनेटिक्स का बेसिस इन्होंने तैयार किया था, तो थोड़ा सा इनके लाइफ के बारे में जानना तो बनता है। तो यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल का जो बर्थ है ये हुआ था ऑस्ट्रिया कंट्री के एक स्टेट हेंजेंडॉर्फ के एक छोटे से गाँव सिलेसियन में। कब हुआ था? इन 22 जुलाई इन 1822 इनका बर्थ हुआ था। 21 ईयर्स की एज में, एट द एज ऑफ 21 ईयर्स, इन्होंने एक मोनेस्ट्री ज्वाइन किया था। कहाँ? सेंट थॉमस चर्च एट ब्रुन। मोनेस्ट्री मीन्स होता है पार्क, ठीक है। तो 21 ईयर्स की एज में इन्होंने एक पार्क या एक मोनेस्ट्री को ज्वाइन कर लिया था। और 25 ईयर्स की एज में ये उस चर्च के फादर या प्रीस्ट वहाँ पर अपॉइंट कर लिए गए। वहाँ पर रह के इन्होंने पी प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए थे। इन 1851 में ये वियना यूनिवर्सिटी गए थे फॉर द स्टडी ऑफ लाइफ साइंसेज। लाइफ साइंसेज हमारे पास वो साइंस है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स की स्टडी भी करते हैं, ठीक है। तो लाइफ साइंस की स्टडी इन्होंने वियना यूनिवर्सिटी से की थी। इसके बाद इन्होंने पी प्लांट पे जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनसे जो रिजल्ट्स निकाले थे ना, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल पार्क की जो सोसाइटी थी, उन्होंने इनके वर्क को इतना नोटिस नहीं किया। इनका वर्क ऑलमोस्ट 34 ईयर्स तक अननोटिस्ड था। इन्होंने 7 ईयर्स तक पी प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन फिर भी इनके जो रिजल्ट्स थे इनको या इनके वर्क को अननोटिस्ड रखा गया। साइंटिस्ट ने इनके वर्क पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इतना इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करने के बाद भी इनका वर्क अननोटिस्ड क्यों था? क्योंकि पी प्लांट के अलावा इन्होंने किसी दूसरे प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट्स शो नहीं किए ना। नगेली एक साइंटिस्ट थे, नगेली ने हिरेसियम प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कहा। इन्होंने उस प्लांट पे अपने रिजल्ट्स को शो नहीं कर पाए, इसलिए इनका वर्क जो था वो अननोटिस था कि सिर्फ पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हम इतना बड़ा जो कंक्लूजन है वो कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो थी, वो साइंटिस्ट के लिए चर्चा का विषय बहुत बनी हुई थी। और वो थ्योरी कौन थी? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी ना। और एक तरह से सही भी है। जब तक हम अर्थ पे कैसे आए, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अर्थ पे इवोल्यूशन हुआ, उस थ्योरी पे जब बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है, तो उस टाइम पर मेंडल के वर्क को कौन नोटिस करने वाला था ना? दैट थ्योरी वाज गिवन बाय डार्विन। तो सारे साइंटिस्ट उस थ्योरी के लिए ही बिजी थे और मेंडल के वर्क को एकदम अननोटिस्ड रखा गया। इसके बाद 6 जनवरी 1884 में मेंडल की डेथ हो गई थी। और मेंडल की डेथ के बाद ही इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल दिया गया, क्योंकि इनकी डेथ के बाद जब डार्विन की थ्योरी सेट हो चुकी थी, ओरिजिन के बारे में पता चल चुका था, इसके बाद इनके वर्क को रीडिस्कवर किया गया। आफ्टर 34 ईयर्स तक वर्क को अननोटिस रहने के बाद इनके वर्क को रीडिस्कवर किया। और रीडिस्कवर करने वाले जो 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नेम हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इनके वर्क की रीडिस्कवरी हुई थी इन 1900 में इनके वर्क की रीडिस्कवरी हुई। और साइंटिस्ट के नेम जो थे हमारे पास, हमें उन साइंटिस्ट के नेम विद देयर कंट्रीज लर्न करने होंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हु रीडिस्कवर द मेंडल्स लॉज। तो हमें उन साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे पास ह्यूगो डीब्रिज। ह्यूगो डीब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। कंट्री का नेम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये हमारे पास हॉलैंड कंट्री से थे। नेक्स्ट वन इज कार्ल कॉरेंस। 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। कार्ल कॉरेंस जर्मनी से थे। और थर्ड साइंटिस्ट थे हमारे पास, दैट इज एरिक वॉन शेरमार्क। एक मिनट, एरिक वॉन शेरमार्क। ये जो साइंटिस्ट थे हमारे पास, ये थे मेंडल की ही कंट्री से, दैट इज ऑस्ट्रिया, ठीक है। इन तीनों साइंटिस्ट ने पी प्लांट के अलावा
डिफरेंट प्लांट्स पे अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये रिजल्ट्स निकाले कि मेंडल वाज राइट। मेंडल ने जेनेटिक्स का बेसिस तैयार किया है और उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने डिफरेंट प्लांट्स पे अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया और जो टाइटल मिला हुआ है फादर ऑफ जेनेटिक्स का, उसका क्रेडिट जो था वो इन तीनों साइंटिस्ट ने किसे दिया? मेंडल को। व्हाई? बिकॉज मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रपोज द एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स ऑन पी प्लांट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया। क्या पी प्लांट के अलावा कोई और प्लांट नहीं था? व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, इनकी सक्सेस के पीछे रीजन क्या थे, किस वजह से ये इतना सक्सेस हुए, वो सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसके अलावा आपको यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फीडबैक आपका हमारे लिए एक टॉनिक की तरह काम करेगा और हम और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होंगे।